नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा। जहां 27 साल के बाद दिल्ली में रिकॉर्ड टूट गया है। आम आदमी पार्टी गायब हो गए हैं तो बीजेपी लगभग 48 सीटों पर कब्जा जताया है। इसके बाद पूरी तरह से कहें तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर आला कमान तक पूरा जश्न का माहौल है। भारत के हर कोने कोने में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में भी खूब जश्न का माहौल देखने को मिला है। जगह जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो दिवाली मन रही है तो कहीं अबीर गुलाल से होली खेल रहे हैं। देखिए, महज एक महीने के बाद होली आने वाली है। इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर सड़क पर निकलकर, घर से बाहर निकलकर होलियां खेली है, क्योंकि बीजेपी में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। 70 सीटों में बीजेपी ने 48 सीट पर कब्जा जताया है। 42 सीट आम आदमी पार्टी को 22 सीट आम आदमी पार्टी को मिला है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस 0 सीट पर आउट हो चुकी है। इधर बीजेपी में जैसे ही दिल्ली में सरकार बनाई तो उसके बाद से बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। बिहार के पूर्णिया में भी पूरी तरह से जश्न का माहौल देखने को मिला जब ऐलान हुआ कि दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। 27 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा तो फिर क्या था। फिर बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्णिया के सड़कों पर उतरे, जमकर गुलाल उड़ाए, खूब फटाके फोड़े, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाए, जमकर ढोल नगाड़े के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, कई तरह के नारे लगाए जा रहे थे। एक नारा तो बड़ा दिलचस्प था। उस नारे में था, दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। यानी साफ तौर से कहे तो दिल्ली चुनाव के बाद अब बीजेपी नेताओं का ध्यान अगर कहीं है तो वो बिहार पर है। देखिए, बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। इसी साल अक्टूबर से नवंबर के माह में चुनाव होना है। अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बिहार की ओर बढ़े हैं और बिहार के चुनाव पर नजर रखे हैं। इसलिए नारा दे दिया है, दिल्ली तो अब एक झांकी थी, बिहार अभी बाकी है। यानी साफ तौर से कहें तो दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पूरी तरह से जश्न का माहौल देखने को मिला है। पूर्णिया में भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर खूब अबीर गुलाल उड़ा रहे थे, जमकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ यूं कहें तो पूरी तरह से केजरीवाल पर भी खूब भड़कते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिसका गुमान था केजरीवाल को दिल्ली में पूरी तरह से वो हाईजैक कर चुके थे, दिल्ली की जनता ने उन्हें नाकार दिया। जो शीश महल की बात करते हैं वो भी अब पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने उसे नाकार दिया है। दिल्ली की जनता ने अब पूरी तरह से बीजेपी को कमान सौंपा है। बीजेपी दिल्ली की जनता पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगी और जो विकास अधूरे रहे हैं वो पूरा करेंगे। यानी नरेंद्र मोदी के दिल में दिल्ली बस गया, दिल्ली के दिल में नरेंद्र मोदी। तमाम तरह की बातें बीजेपी के कार्यकर्ता आज अहले शाम में सड़कों पर निकल कर रहे थे और जमकर नारेबाजी लग रहे थे, कह रहे थे कि अभी तो दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही थी। तस्वीर के माध्यम से देखिए, जमकर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो खूब ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, खूब जमकर फटाके भी फोड़े गए हैं। इतने उत्साहित कार्यकर्ता दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने पर जमकर जश्न मनाया है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभा सीटों का आज रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें से 22 सीट अगर कहें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आप को मिला है, आम आदमी पार्टी को मिला है। 48 सीट अगर बात करें तो वो बीजेपी के झोली में गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0/0 है, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है। बात अगर बीजेपी की कर लें तो बीजेपी 27 साल के बाद अपना दिल्ली में परचम लहराया है। 11 साल के बाद दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। बीजेपी के तमाम आला कमान कह रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल यहां से खत्म होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। बीजेपी की सरकार आ रही है। वही हुआ जब आज आने सुबह से बीजेपी लगातार बढ़त पर नजर आ रहे थे। देर शाम तक खबरें निकल कर आती है कि बीजेपी 48 सीट पर परचम लहरा दिए हैं। खुद आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल अपने सीट से हार चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भी अपनी सीट से हार चुके हैं। कई ऐसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे जो चुनाव हार गए हैं।
लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भीषण टक्कर में बीजेपी ने अब दिल्ली में परचम लहरा दिया है। फिलहाल आगे क्या कुछ कर रहे हैं पूर्णिया में बीजेपी कार्यकर्ता, वो आप सुनिए। ये पूरे देश का जीत है, नरेंद्र मोदी जी का जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, जिसने एक घमंडी व्यक्ति को इतना बड़ा सबक सिखाने का काम किया। दिल्ली की जनता, हम लोग आज बहुत खुश हैं। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ पूरी देश की जनता आज जश्न मना रही है, होली और दिवाली मना रही है। ये आज जो ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह जो आज प्रचंड जीत दर्ज किया है, यह जीत अपने आप में यह साबित कर रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में ये जितने विपक्ष के लोग जो आज एनडीए गठबंधन जो बनाए थे, वह एनडीए गठबंधन पूरे इस चुनाव में तार तार हुआ। इस चुनाव में हमारे अखिलेश यादव जी जो हमारे कुंभ पर सवाल उठा रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मिल्कीपुर के चुनाव में भारी शिकस्त खा करके उनके भी गुरूर को ध्वस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये राहुल गांधी बार बार जो ये अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, वह राहुल गांधी के लिए भी ये करारा जवाब था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत प्राप्त किया है। इस जीत से हमारे बिहार के भी सभी कार्यकर्ता काफी अति उत्साहित हैं और ये तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। 2025 में बिहार में भी हम लोग भारी बहुमत से जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे। दिल्ली में भाजपा की बम्पर जीत हुई है, कितने कार्यकर्ताओं को कितना खुशी? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज माघ माह का विजयादशमी भी है, गुप्त नवरात्रि का, और इस विजयादशमी के पावन अवसर पर माँ के आशीर्वाद से दिल्ली में जो हम लोग विजय का जश्न मना रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में यह जश्न मना रहा है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसके साथ ही दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ मध्यम वर्ग के जो वहाँ के समाज के लोग हैं और उनके साथ जो महिला है, उनका सबसे बड़ा योगदान है जो आज हम लोग दिल्ली में 27 साल के वनवास को खत्म कर ये जीत का जश्न मना रहे हैं।